हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। ठीक है, तो आज है जो नंबर सिस्टम की हमारी पांचवी क्लास। नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है? तो पांचवी क्लास है। आज हम पांचवी क्लास में बात करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होते हैं? इकाई अंक। इकाई अंक। आज का टॉपिक क्या रहेगा? वो इकाई अंक। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक संख्या लिखते हैं। कौन सा? जैसे 25397। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या इकाई अंक? इकाई का अंक कौन सा है? तो 7। 7 जो है वो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट क्या है? तो 7। 7 इसमें मेरा क्या है? वो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक है। इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक कौन सा है? तो 7। 25397 में यूनिट डिजिट कौन सा है? तो 7। तो इसका परिभाषा का किसी संख्या का पीछे से पहला अंक ही क्या होता है? वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी संख्या का पीछे से पहला अंक क्या हो जाता है? वो यूनिट डिजिट हो जाती है। लिख लीजिए डिफिनेशन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी संख्या का पीछे से पहली संख्या, पहला पहला अंक, पहला अंक ही क्या होता है? पहला अंक यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट होता है। तो सुनिए, यूनिट डिजिट क्या होता है? किसी भी संख्या का पीछे से पहला अंक क्या है? वो यूनिट डिजिट है। और इसके बात करते हैं दूसरा। तो देखिए 89537। इसमें यूनिट डिजिट क्या है सर? तो पीछे से पहला अंक कौन सा? 7। 7 क्या है मेरा? वो यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक है। और बात करते हैं 953891। सर इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है? तो सर पीछे से पहला अंक कौन सा है? 1। 1 क्या है मेरा? यूनिट डिजिट है। क्या है? वो यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है? पीछे से पहला अंक ही हमारा क्या होता है? वो यूनिट डिजिट होती है। यूनिट डिजिट तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जो वो मल्टीप्लीकेशन के रूप में, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के रूप में होता है वो। दूसरा होता है पावर के रूप में। तीसरा फैक्टोरियल के रूप में। तो हम यूनिट डिजिट तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला मल्टीप्लीकेशन के रूप में, दूसरा पावर के रूप में, तीसरा जो है वो फैक्टोरियल के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मल्टीप्लीकेशन के बारे में। सिंपल मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट कितना होता है? जैसे 2 4 2 6 गुणे 4 2 3 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सर पीछे से पहला अंक क्या है? वही मेरा यूनिट डिजिट होता है। तो मल्टीप्लाई करो। 6 चौको 24, इसका यूनिट डिजिट 6 चौके 24। 24 का यूनिट डिजिट 4। ठीक, फिर उसके बाद हम इसका गुणा करते हैं 6 में। 6 चौके 24, फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 आया सर। फिर उसके बाद हम इसका बात करते हैं 4 × 2, 42 का यूनिट डिजिट 4। तो 4 दूनी 8। सर क्या है यूनिट डिजिट? 8। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है 64। टोटल क्या आया? वो 64। इसमें क्या यूनिट डिजिट है सर? 4। 4 क्या है मेरा? वो यूनिट डिजिट है। 4 यूनिट डिजिट है।
ये होता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन के रूप में यूनिट डिजिट। तो बात करते हैं हम 3 गुणे 5 9 6 7 2 1 2 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 37 गुणे 59 गुणे 67 गुणे 21 गुणे 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सर बात करते हैं। देखिए पीछे से पहला अंक 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 9 में करें, 3 इंटू 9 9 3 27, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। कितना? 7। फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 7 49, सर इसका यूनिट डिजिट 7 आया, 9 आया। 9 का हम मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? सर 9 1 का 9 आएगा। ठीक है, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 9 चौक 36, सर कितना यूनिट डिजिट निकल के आया सर? 6 आया। तो मेरा क्या होगा आंसर? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। यूनिट डिजिट क्या निकल के आया सर? 6। ये होगा मेरा यूनिट डिजिट। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट, और बात करते हैं हम 8 88 गुणे 45 गुणे 2 गुणे 4 9 5 5। तो सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 88 गुणे 45 गुणे 32 गुणे 49 गुणे 55 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सर 88 का यूनिट डिजिट 8, 8 में 8 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, 8 5 40, यूनिट डिजिट 0। ठीक, फिर 0 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे सर 0 आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे सर हम 9 में तो 0 आएगा। ठीक है, फिर हम 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे सर क्या आएगा? तो 0 आएगा। मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा? वो तो निकल कर 0। सर 0 क्या होगा? वो यूनिट डिजिट होगा। इसमें खुद आपको समझ में आया कि अगर किसी मल्टीप्लाई में किसी संख्या में 5 और किसी संख्या में 2 आए, ठीक है, क्या है? 5 और 2 आए, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। क्या होगा? किसी संख्या में अगर 5 आ जाए और 2 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगला जो है मेरा वो 4 नंबर बात करते हैं। 4 9 3 6 4 6 2 5 2 2 9 1 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 4 9 इंटू 3 6 इंटू 4 6 इंटू 2 5 इंटू 2 2 इंटू 1 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सर अब बात करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे सर कहीं 5 और 2 का मल्टीप्लाई है सर, यहाँ यहाँ यहाँ, तो सर हाँ ये एक जगह यूनिट डिजिट के मान 5 है और दूसरा एक जगह 2 है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हम पहले यहाँ शुरू करते हैं। 9 6 54, 9 6 54, 54 का यूनिट डिजिट 4, 4 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, 4 6 24, सर 4 आएगा यूनिट डिजिट। फिर हम 4 का मल्टीप्लाई 0 में करें, 4 5 20, 4 5 20, तो इसका मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। अगर 0 की वैल्यू फिर 0, सर 0, तो यूनिट डिजिट क्या निकल गया है सर? तो 0। 0 में क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या निकल गया है सर? 0 आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में, अगर किसी सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 5 दिया और एक सम संख्या दिया है तो हमेशा मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, एक नियम क्या निकल गया है सर? इसमें क्या समझ आया सर कि अगर किसी संख्या में 5 और एक सम संख्या का मल्टीप्लाई हुआ हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है सर? वो 0 होता है। ठीक है, यहां तक समझ आए। अगला बात करते हैं अपना पावर। पावर घात के रूप में क्या, अगर कोई संख्या घात के रूप में दे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एक, एक के पावर एक, एक के पावर टू, एक के पावर थ्री, एक के पावर फोर, एक के पावर फाइव, एक के पावर सिक्स। ठीक है, अगर एक के पावर एक करेंगे तो हमेशा कितनी आएगी सर? 1 आएगा। कितना? 1। एक के पावर 2 करेंगे तो हमेशा तभी 1 ही आएगा। एक के पावर 3 1, एक के पावर 4 1, एक के पावर 5 सर 1, एक के पावर 6 1। तो अगर एक में एक, अगर यूनिट डिजिट पे 1 दिया है और उसके घात पर कितनी
किसी भी घात हो वो हमेशा क्या देगी यूनिट डिजिट सर, हमेशा एक देगी। इसी तरह हम बात करते हैं पाँच, पाँच के बारे में। पाँच की पावर वन, पाँच की पावर टू, पाँच की पावर थ्री, पाँच की पावर फोर, पाँच की पावर पाँच की पावर फाइव फोर, पाँच की पावर फाइव। इसका मतलब क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाँच की पावर वन पाँच, पाँच की पावर टू 25, पाँच की पावर थ्री 125, पाँच की पावर फोर 625, पाँच की पावर पाँच क्या करेंगे 625 इंटू फाइव, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा सर, वो फाइव है। आगे कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो क्या निकल गया, अगर पांच की अगर यूनिट डिजिट पर कोई संख्या पांच दी गई, अगर यूनिट डिजिट पर पांच दी गई है उसके घात में कुछ भी हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, तो हमारे यूनिट डिजिट क्या आएगा वो सर, हमेशा पांच ही देगा। क्या देगा सर, वो हमेशा पांच ही देगा। फिर अगला जो हमारा वो सिक्स, क्या बात करेंगे सर, सिक्स पावर वन, सिक्स पावर टू, सिक्स पावर थ्री, सिक्स पावर फोर, सिक्स पावर फाइव, ठीक है। छह का पावर वन क्या करना, सिक्स, सिक्स पावर टू 36, 36, छः के पावर तीन, छः तीन 216, कितना, फिर उसके बाद 216 गुणे सिक्स, छः छः 36, क्या दिया सर निकल के, वो छाया, ठीक है। अगर सिक्स पावर फाइव करेंगे तो कितना आएगा सर, वो भी छः आएगा, कितना आएगा सर, यूनिट जी में छः आएगा। अगर किसी भी अगर किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर सिक्स हो, उसके पावर में कोई भी घात हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा सर, वो हमेशा सिक्स आएगा। देखिए यहाँ देखिए वो हमेशा सिक्स दिया है, क्या दिया सर, वो सिक्स दिया है। अगर पांच, अगर इकाई के अंक, अगर इकाई के अंक के स्थान पर पांच है तो हमेशा क्या निकल के आएगी सर, वो पांच निकल के आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा सर, वो पांच आएगा, क्या आएगा सर, वो पांच आएगी। अगर इकाई के अंक के स्थान पर वन है और उसके पावर कुछ भी दी गई, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी दी गई हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो सर वन ही होगा। क्या होगा सर, वन ही होगा। ये देखिए निकल के आएगा वन। इसी तरह हम बात करते हैं जीरो, क्या बात करते हैं, दस की पावर वन, दस की पावर टू, दस की पावर थ्री, दस की पावर फोर, दस की पावर फाइव, ठीक है। दस की पावर कितना होगा सर, दस ही होगा। दस की पावर टू सौ होगा सर। दस की पावर तीन सर 1000 होगा। दस की पावर फोर कितना होगा, दस की पावर सर 1 लाख होगा, कितना। तो देखिए अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी सर, वो शून्य आएगी। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो जीरो हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा सर, यूनिट डिजिट क्या होगी सर हमारी, वो जीरो होगी। क्या होगी सर, वो जीरो होगी। क्या होगी, तो जीरो होगी। तो पावर में क्या आया सर, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक जीरो हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होता। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक एक हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है सर, वो वन होगा। अगर किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट पांच हो तो उसका यूनिट डिजिट पांच ही होता है। अगर छह हो तो उसका यूनिट डिजिट छह ही हो, इकाई का अंक छह ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। बात करते हैं हम, तो लिख लीजिए नोट करके। अगर किसी भी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जीरो, वन, फाइव, सिक्स हो तो उसका उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक भी वही संख्या, इकाई इकाई अंक भी वही संख्या
वही संख्या रहेगी। क्या? अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक वही होगा। क्या होगा? जैसे अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई के अंक में 0 है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा। अगर 1 है तो 1 ही होगा। अगर 5 है तो 5 ही होगा। अगर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन बात करें, कुछ सवाल देखते हैं। मतलब ये सब, जैसे देखिए 2 की पावर, नो सर, 21 की पावर 1, क्या होगा सर? 21, 21 की पावर 2 करते हैं, 21 गुणे 21, 21 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 21 में 441 होगा। तो सर देखिए यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 1 ही आया। क्या आया? 1। ठीक है, अगर देखिए 10 का करेंगे हम, इसका वर्क करते हैं, 10 गुणे 10, 10 दाम ना 100, तो यूनिट डिजिट क्या निकल गया है सर? वो शून्य निकल के आया। यूनिट डिजिट कितना? इकाई अंक सर 1 होगा। ठीक, इसका यूनिट डिजिट ये होगा सर, 0 होगा। ठीक है, और देखिए जैसे बात करते हैं हम 36, 36 की पावर 36, 36 गुणे 36। ठीक है, तो 6 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 छंग 36, यूनिट डिजिट कितना आया सर? वो 6 आया। कितना आया? 6। 6 छंग 36। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा सर? इकाई अंक क्या होगा सर? वो 6 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना? और हम बात करें, जैसे दिया है अभी कितना, 5 का देखिए, 5 की पावर 4, तो 5 की गुणा हम अगर 4 बार करेंगे देखिए कितना आता है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, यूनिट 5, 50 25, 50 25, क्या ये यूनिट निकल गया हमारा सर? वो 5 निकल गया है। कितना निकल गया है सर? वो 5 निकल गया है। तो यूनिट क्या होगा? ये 5 होगा। नेक्स्ट यूनिट जो मेरा है वो, तो कौन कौन सी संख्या हो गई सर? हम समझ लिए 8, 5, 6, शून्य, इतना समझ लिए सर। अब क्या रह गया सर? 4 और 9, 4 और 9, 4 की पावर, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 1 कितना होगा सर? 4, 4 होगा। 4 का पावर 4 चौक 16 होगा। कितना? 4 चौक 16 चौक 64 होगा। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौका कितना? तो 4 चौक 16, 4 छंग 24 है, 256 होगा। कितना? 256 होगा। ठीक, तो देखिए 4 की पावर 1 कितना आया सर? 4 आया। 4 की पावर 2 16 आया। 4 की पावर 3 सर 64 आया। 4 की पावर 4 किए तो सर 256 आया। इससे क्या निकल गया देखिए, ये कौन सी घात है सर? विषम संख्या। विषम संख्या है, 3 क्या है मेरी? एक विषम संख्या। अगर 4 की पावर में कोई विषम संख्या दी गई हो, अगर 4 के पावर में विषम संख्या दी गई हो तो हमारे यूनिट डिजिट क्या आ गया सर? वो 4 आ गया। कितना आएगा सर? अगर 4 की पावर में विषम संख्याएं दी गई हैं तो सर इकाई का अंक कितना आएगा सर? वो 4 निकल के आएगा। क्या? 4 की पावर अगर विषम है, कितना है सर? 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा सर? वो 4 आएगा। यूनिट डिजिट कितना? वो 4। इकाई का अंक कितना आएगा सर? 4 आएगा। ठीक, और अगर 4 की पावर कोई सम संख्याएं हैं, 4 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए 4 की पावर कितना है सर? 4 की पावर 2, 4 की पावर क्या है? 2 है सर। 4 से 16 था, क्या मेरी एक सम संख्या है, तो क्या है वो? सम संख्या। दो क्या है? वो सम संख्या है। अगर हम 4, अगर 4 की घात में कोई सम संख्या दी गई है तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? वो सर 6 आएगा। क्या आएगा सर? वो 6 आएगा। तो लिख लीजिए
4 की पावर में अगर कोई सम संख्या दी गई है तो वो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा सर, इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं 9 का रूल। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 का पावर 1 करेंगे सर 9 आएगा, 9 की पावर 2 9 9 81, 9 की पावर 3 सर 9 729, कितना है सर 729, 9 की पावर सर 729 गुणे 9 इक्वल टू 9। तो सर क्या आएगा 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, 9 2 18 8 26, 9 2 18 8 26, 9 7 63 63 2 65, कितना आएगा सर 6561। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या रूल निकल के आ रहा कि 9 की पावर 1 करेंगे तो सर 9, 9 की पावर 2 करेंगे सर 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 तो सर 6561। यहाँ एक क्या एक नियम निकल के आ रहा सर, अगर 9 की पावर में कोई विषम संख्या दी गई है, 9 की पावर में अगर विषम संख्या दी गई तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा। अगर 9 की पावर में कोई विषम संख्या दी गई है उसका इकाई अंक क्या होगा सर, वो क्या होगा सर, वो 9 होगा। 9 की पावर में कोई विषम संख्याएं हैं उसका इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। अगर 9 की पावर में कोई सम संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक सर 1 आएगा, कितना सर आएगा 1। अगर 9 की पावर में कोई सम संख्या दी गई है तो उसका इकाई का अंक सर क्या आएगा 1 आएगा। अगर 9 की पावर में कोई विषम संख्याएं दी गई तो उसका इकाई का अंक तो 9 आएगा। लिख लीजिए, अगर 9 के पावर में कोई विषम संख्या है, 9 के पावर में कोई विषम संख्या है तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा सर, वो 9 निकल के आएगा। अगर 9 की पावर में कोई सम संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा सर, वो 1 निकल के आएगा। अगर 9 की पावर में कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा सर, वो 9 होगा। इकाई अंक हमेशा क्या होगा सर, वो 9 होगा। अगर 9 की पावर में कोई सम संख्या दी है उसका इकाई अंक क्या होगा सर, वो 1 होगा। कितना, इकाई अंक 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा सर, वो 1 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर हम बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट रूल्स के बारे में। अगला नियम क्या है सर, तो हम कहां तक पढ़ चुके हैं अभी सर, क्या क्या पढ़ चुके हैं, 1 5 6 0 4 9। तो इतने नियम हम पढ़ चुके हैं। 1 5 6 0 4 9 का रूल हम पढ़ चुके हैं। तो अगला जो मेरा वो है वो 2 3 7 8, 2 3 7 8 का अभी नियम बाकी है। 2 3 7 8 का अभी नियम बाकी है। इतने नियम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज तक की वीडियो हमारी यहीं तक है। अगली क्लास हमारी कल रहेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।